नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल संस्थानों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। आप ट्वीट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें है लिखा हुआ कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा दंत पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऐतिहासिक निर्णय है ही क्योंकि 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि केंद्रीय संस्थान के केंद्रीय कोटा में भी 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। ये आदेश आने के बावजूद भी पूरा मामला अभी तक लटका हुआ था और इसको सॉल्व किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। 27% रिजर्वेशन केंद्रीय कोटा में ओबीसी ग्रुप को मिलेगा। आपको हम पूरा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। चूँकि आरक्षण का यह प्रावधान केंद्रीय कोटों की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा। आपको बता दें कि यूं तो यह कवायद जो है लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव से पहले इस घोषणा का राजनीतिक महत्व भी है। कैबिनेट के विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उसके बाद इस फैसले को तुरुप का पत्ता माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों और सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी आरक्षण लागू करने का आग्रह किया था। फैसले के तत्काल बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है वो ट्वीट किया और इस फैसले का स्वागत किया। आपको हम ट्वीट बताते हैं कि ट्वीट में उन्होंने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी मेडिकल डेंटल कोर्सेज में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय पर श्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करता हूं। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरा ट्वीट भी किया। इसमें कहा कि बहुत समय से लंबित इस मांग को पूरा कर प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रति सरकार की कटिबद्धता को दर्शाया है। मोदी सरकार के इस निर्णय से लगभग 5550 छात्र लाभान्वित होंगे। तो ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए कुछ भी करने के लिए गंभीर है तो वह जाति जनगणना क्यों नहीं कर रही। सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिक्तियों के विशाल बैकलॉग को भरने के लिए सरकार को कौन रोक रहा है। तो आपको बताएं कि तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि सरकार जो है ये तो मांग ली, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें जाति आधारित जनगणना वो भी कराना चाहिए। इससे उन्हें कौन रोक रहा है। आखिर सरकार को ये पता होना चाहिए कि कितने लोग किस जातियों से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। वही आपको हम बता दें कि 2007 से ये मामला लटका हुआ था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं और केंद्रीय कोटि की सीटें जो हैं उसमें 27% आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन ये अभी तक लागू हुआ नहीं था। और यही हाल था 2019 में जब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की पहचान की गई थी और 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, तो इन्हें भी इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। वही आपको हम बता दें कि मोदी सरकार ने 2014 के आने के बाद से मेडिकल के सीटों में भी, चाहे वो एमबीबीएस के स्तर पे हो या पीजी लेवल पे हो, काफ़ी उसमें संख्या बढ़ाई है। उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। 2014 में जहां देश में एमबीबीएस की 54,348 सीटें थी, यह 56% बढ़ोतरी के साथ 2020 में 84,649 हो गई।
इसी तरह पीजी की सीटें 2014 में 30,191 थी, जो 2020 में 54,275 हो गई। ये लगभग 80% बढ़ोतरी है। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने 179 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस और एमडीएस कोर्सों को मिलेगा। आपको हम बताते चले कि इससे जो ये रिजर्वेशन जो दिया गया है 27% केंद्रीय कोटे में, इससे केंद्रीय कोटे में स्नातक की सीटों पर 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों पर 2500 छात्रों को ओबीसी कोटे से नामांकन का लाभ मिलेगा। वही आपको बताएं कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 550 छात्र स्नातक और 1000 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन करा सकेंगे। तो काफ़ी ऐतिहासिक फैसला लिया गया है मोदी के द्वारा। और आपको बताएं कि 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस समय बहुत ही मांग उठा था कि केंद्रीय जितने भी संस्थान हैं उसमें ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ओबीसी के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन अभी भी ओबीसी का वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आपको हम बताएं कि ये जो है अभी मेडिकल के क्षेत्र में इसका रास्ता साफ हुआ है। आगे इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सेज में हो सकता है शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि चूँकि केंद्रीय कोटे में किया गया है, तो वैसे कास्ट जो कि सेंट्रल सूची में भी ओबीसी में दर्ज हैं, उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। यानी कि बहुत ऐसी जातियां हैं जिन्हें राज्य अपने स्तर पर देती हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट। जैसे बिहार में आपको बताएं कि गोस्वामी समाज जो हैं, उन्हें बिहार सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है, लेकिन ये जो जाति है केंद्रीय सूची में भी दर्ज नहीं हुई है। तो इससे बिहार में गोस्वामी समाज या ऐसे बहुत जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आपका जाति का नाम उस राज्य की तरफ से होना चाहिए, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको बताएं कि 27% आरक्षण होने से और 10% ईडब्ल्यूएस को मिलने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और वैसे छात्र जो कि नहीं पूरा कर पाते हैं, उनको नहीं मौका मिल पाता है एडमिशन का, उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।